एक गांव में बंसी नाम का एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। उसकी पत्नी छाया उसके काम में उसकी मदद करती थी। उनका एक बच्चा था गोपाल, वह भी उनके काम में मदद करता था। वे दोनों बहुत गरीब थे। गांव में कोई भी मिट्टी के बर्तन नहीं खरीदता था, इसीलिए वे बड़ी मुश्किल से अपना खर्च चला पाते थे। छाया माँ लक्ष्मी की दिन रात पूजा करती थी। एक दिन बंसी ने छाया से कहा, कुछ दिन बाद दिवाली आने वाली है। इस बार हम दियों के साथ साथ गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति भी बनाएंगे। मैं मूर्ति बना दूंगा, तुम उसमें रंग भर देना। तब छाया ने उदास मन से कहा, पता नहीं हम कब तक ऐसे ही दिन गुजारते रहेंगे। हमारे दिन कब बदलेंगे। मिट्टी के बर्तन बनाकर अब तो 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता है। बंसी ने कहा, भगवान पर भरोसा रख, एक दिन माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर भी होगी। इस बार दिवाली में हमारे सारे दिए और मूर्ति बिक गई तो दिवाली ढंग से मन जाएगी। बंसी ने काफी दिए और सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई। छाया उसमें रंग भरने लगी। वह लक्ष्मी जी की मूर्ति में रंग भर रही थी, तभी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, माँ, ऐसे जीवन का क्या फायदा। हम अपने बच्चों को भी अच्छी तरह नहीं पाल सकते। उसके आंसू मूर्ति पर पड़े, जिससे कुछ रंग बिगड़ गए। छाया ने देखा तो उसने अपने आंसू पोंछकर मूर्ति में सही से रंग भरे और उन्हें सूखने के लिए रख दिया। दिवाली से कुछ दिन पहले बंसी और छाया गांव के रास्ते पर एक किनारे बैठकर दिए और मूर्ति बेचने लगे। वे सुबह जाते सारी मूर्ति दिए बर्तन सजाकर रखते, लेकिन शाम तक कुछ भी नहीं बिक पाता था। इसी तरह 2 दिन बीत गए। अब दिवाली में केवल 2 दिन बचे थे। छाया ने दुखी मन से कहा, हमारे पास जो कुछ थोड़ा बहुत पैसा था वह सारा इन रंगों आदि को खरीदने में चला गया और अब पता नहीं ये सब बिक पाएगा भी या नहीं। यदि 2 दिन में यह सब नहीं बिका तो सब बेकार हो जाएगा। तब बंसी ने कहा, माँ लक्ष्मी पर भरोसा रखो, हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। दिवाली से एक दिन पहले शाम को एक सेठ जी बंसी के पास आए और बोले, मुझे ये सारे दिए और मूर्ति दे दो, मैं इसे अपनी दुकान में बेचूंगा। बंसी ने खुश होकर कहा, हाँ हाँ सेठ जी, मैं अभी दे देता हूँ। लेकिन सेठ जी ने जो पैसे उसके सामान के लगाए वे बहुत कम थे। बंसी ने कहा, सेठ जी, इसमें तो हमें कुछ भी नहीं बचेगा। तब सेठ ने कहा, वैसे भी कल के बाद इन्हें कोई नहीं पूछेगा, देना है तो दो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। बंसी ने सेठ जी को सारे दिए और मूर्ति दे दी, लेकिन सेठ जी ने उसमें से कुछ मूर्ति वापस कर दी और कहा, ये मूर्तियां खराब हैं, इनमें एक मूर्ति के तो रंग ही खराब हैं और दूसरी मूर्तियों में से भी कुछ कमी है, मैं इन्हें नहीं खरीद सकता। बंसी बची हुई मूर्ति लेकर घर आ गया। उसने छाया को सब बात बता दी। तब छाया ने कहा, ठीक है, नुकसान ही सही, कुछ पैसे तो मिल गए। अगले दिन दिवाली थी। छाया ने गणेश लक्ष्मी जी की वही मूर्ति जो उसके आंसुओं से खराब हो गई थी, उसे पूजा के स्थान पर रख दिया और बंसी से कहा, यह मूर्ति तो वैसे भी नहीं बिकेगी, यह मेरे से खराब हो गई है, इसे हम दिवाली की पूजा में रख लेते हैं। बंसी का मन अब दिवाली में नहीं लग रहा था। उसने कहा, जैसा मन करे वैसा करो। शाम को बंसी, छाया और उनका बेटा पूजा करने बैठे। उन्होंने पूजा की, तभी छाया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे लक्ष्मी माँ, हमारे पास इतना भी पैसा नहीं कि हम खुश होकर आपका स्वागत कर सकें, आपका मंदिर सजा सकें, पूरे घर में घी के दिए जला सकें। तभी किसी की आवाज सुनकर छाया ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने लक्ष्मी जी विराजमान थी।
पूरा घर तेज रोशनी से चमचमा रहा था। दिवाली के दिन साक्षात माँ लक्ष्मी के दर्शन कर मंसी और छाया माँ के पैरों में गिर गए। तब लक्ष्मी जी ने कहा, इस संसार की सारी धन संपदा तुम्हारी सच्ची मेहनत के आगे छोटी पड़ गई। जिस मूर्ति में तुमने अपने आंसुओं से रंग भरे हैं, उस मूर्ति का कोई मोल नहीं लगा सकता। आज से मेरा वास इसी मूर्ति में है और तुम्हारा घर हमेशा धन वैभव से भरा रहेगा। यह कहकर माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। बंसी और छाया ने देखा तो उनके घर में धन के भंडार भरे थे और गणेश लक्ष्मी जी की वही मूर्ति सोने की बन गई थी। उसकी चमक से सारा घर चमचमा रहा था। बंसी, छाया और उनके बेटे ने हर्षोल्लास से दिवाली का पर्व मनाया। कुछ दिन बाद उन्होंने सुंदर सा घर बनाया। उसमें उस सोने की गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति को स्थापित कर दिन रात पूजा करने लगे। हे माँ लक्ष्मी, इसी तरह दिवाली में अपने सभी भक्तों के घर में वास करना, यही हमारी कामना है। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें। करुणा एक गरीब विधवा औरत थी। वो एक गांव में अपने छोटे से बच्चे वैभव के साथ रहती थी। करुणा अपने घर पर पापड़ और अचार बनाया करती थी। उसके पापड़ और अचार अच्छे से बिक जाते थे। एक दिन वैभव घर आया। माँ, सबके घरों में दिवाली पर कितनी रौनक होती है। सब अपना घर सजाते हैं, फिर नए कपड़े पहनकर भगवान की मूर्ति लाते हैं, पटाखे चलाते हैं। इस बार हम भी यही सब करेंगे। बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तू देख तो रहा है, अचार का सीजन चला गया और बारिश होने के कारण पापड़ भी नहीं सूख पा रहे। घर में एक भी पैसा नहीं है। जाने दिवाली कैसे मनेगी। माँ, तुम हर बार यही बहाना बनाकर लक्ष्मी जी की एक तस्वीर के सामने दिया जला देती हो। मैं कुछ नहीं जानता। इस बार तो दिवाली मनानी है, आप कुछ भी करो। करुणा ने सोचा, बच्चा है, कल तक भूल जाएगा। अच्छा ठीक है, अभी दिवाली में कई दिन हैं, देखेंगे। अब तू खाना खाकर सो जा, रात काफी हो गई है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब दिवाली में 2 दिन ही बाकी थे। करुणा उदास बैठी थी। तभी उसकी एक पड़ोसन उसके घर आई। करुणा बहन, सब दिवाली की तैयारी कर रहे हैं और तुम उदास बैठी हो, क्या बात है? ये सुनकर करुणा रोने लगी। हम गरीबों के लिए तो दिवाली भी बहुत बड़ी मुश्किल लेकर आती है। यहाँ वैसे ही बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चल रहा है और उस पर मेरा बेटा दिवाली मनाने की जिद कर रहा है। समझ नहीं आता क्या करूं। वे तो बच्चा है, उसका मन तो करता ही होगा मिठाई खाने का, पटाखे चलाने का। एक काम करो, ये मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम उसके लिए कुछ मिठाई खरीद लेना। यह कहकर वो करुणा को कुछ पैसे दे देती है। करुणा उसे बहुत मना करती है, लेकिन वो नहीं मानती और पैसे देकर चली जाती है। कुछ देर बाद वैभव घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, परसों दिवाली है, तुम आज से ही घर की सजावट शुरू कर दो। कल हम बाजार से बड़ी सी गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति ले आएंगे। बेटा, मूर्ति का क्या करेगा? देख, मेरे पास कुछ पैसे हैं, इनसे परसों हम मिठाई ले आएंगे। उससे ही तस्वीर में भोग लगा लेंगे, फिर तू सारी मिठाई खा लेना। तुम रहने दो, मैं ही कल किसी तरह भगवान की मूर्ति लाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। करुणा ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। अगले दिन वैभव बाजार पहुंच जाता है और एक मूर्ति की दुकान पर जाकर एक बड़ी सी मूर्ति को देखने लगता है। उसे वो मूर्ति बहुत सुंदर लग रही थी। तभी वहां एक औरत मूर्ति खरीदने आती है। वो उसी गणेश लक्ष्मी की मूर्ति को खरीद लेती है। ये देखकर वैभव को बहुत गुस्सा आता है। वो बिना कुछ सोचे उस औरत के पीछे पीछे चल देता है। कुछ देर बाद वो औरत अपने घर पहुंच जाती है। वैभव बाहर खड़ा होकर देखने लगता है। वो अंदर झांक कर देखता है, घर में उसे कोई नजर नहीं आता। वहीं सामने मेज पर वही गणेश लक्ष्मी की मूर्ति रखी थी। वो मूर्ति उठाकर भागने लगता है और भागते भागते अपने घर पहुंच जाता है। वो करुणा को मूर्ति दे देता है। बेटा, ये तो बहुत महंगी लगती है, कहाँ से लाया? माँ, मैं इसे चुरा कर लाया हूँ। क्या भगवान पर सिर्फ पैसे वालों का ही हक है?
आज से मैं इन्हें अपने घर में रखूंगा और कहीं नहीं जाने दूंगा। फिर देखता हूँ माँ लक्ष्मी हमें पैसे देती हैं या नहीं। बेटा, चोरी करना बहुत बुरी बात है। तू चल मेरे साथ। जहाँ से ये मूर्ति लाया है मुझे वहाँ लेकर चल, नहीं तो मैं अन्न जल छोड़ दूंगी। ये सुनकर वैभव रोने लगता है। ठीक है माँ, तुम यहीं रुको, मैं ही इन्हें वापस छोड़ आता हूँ। लेकिन मैं आज के बाद कभी दिवाली की पूजा नहीं करूँगा, क्योंकि भगवान तो सिर्फ पैसे वालों के हैं। बेटा, ऐसा नहीं कहते। भगवान जिस हाल में रखे खुश रहना चाहिए। एक दिन हमारे दिन भी बदल जाएंगे। माँ, दिन कहाँ से बदलेंगे? सब घर में भगवान ला रहे हैं और हम उन्हें घर से बाहर भेज रहे हैं। ये कहकर वैभव घर से बाहर चला जाता है और उस औरत के घर पहुंच जाता है। वहां जाकर वो आवाज देता है। वो औरत घर से बाहर आती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी मूर्ति चुरा कर अपने घर ले गया था। ये सुनकर वो औरत हंसने लगती है। माँ जी, मेरी माँ हर साल तस्वीर के सामने दिया जलाकर पूजा करती थी, इसीलिए मैं ये मूर्ति चुरा कर ले गया। बेटा, एक काम करो, ये मूर्ति तुम अपने घर ले जाओ। लेकिन माँ जी, मेरी माँ नहीं मानेंगी। वो समझेंगी कि मूर्ति में वापस करने गया ही नहीं। तब वो औरत वैभव के साथ उसके घर पहुंच जाती है और करुणा को सब समझा देती है। बातों बातों में करुणा उसे अचार और पापड़ बनाने की बात बताती है। मेरी शहर में बहुत बड़ी दुकान है, मैं तुम्हारा अचार और पापड़ वहाँ बिकने भेज दूंगी। तुम हमारी दुकान के लिए दिवाली के बाद अचार और पापड़ बना देना। ये लो, कुछ पैसे रख लो। ये कहकर उसने पैसे करुणा की तरफ बढ़ा दिए। बहन जी, ये तो बहुत ज्यादा हैं। दिवाली के दिन धन को मना नहीं करते। तुम इस बच्चे के मन की दिवाली मनाओ और बाद में हमारा काम भी तो करना है। ये देखकर करुणा और वैभव बहुत खुश हुए। उनमें से कुछ पैसों से करुणा ने वैभव के लिए नए कपड़े, मिठाई और सजावट का सामान खरीद लिया। माँ लक्ष्मी की कृपा से उन्होंने धूमधाम से दिवाली मनाई। उसके बाद उनके अचार और पापड़ शहर में बिकने लगे, जिससे उनकी बहुत कमाई होने लगी और वो खुशी खुशी रहने लगे। सुभद्रापुरा गांव में एक गरीब बुढ़िया गोमती देवी रहती थी। उसका एक बेटा चंद्रभान और उसकी पत्नी चंचल थी। गोमती देवी माता लक्ष्मी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह सुबह उठकर स्नान आदि करती और पूजा की थाली लगाकर माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने बैठ जाती और लक्ष्मी जी की पूजा करती। उसी समय उसकी बहू भगवान के लिए प्रसाद बनाकर लाती थी, जिसका गोमती देवी भोग लगाती थी। यह सिलसिला कई वर्षों से चल रहा था। माता लक्ष्मी की कृपा से चंद्रभान का व्यापार अच्छा चलने लगा। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आपके आशीर्वाद से मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। अब हमने नया घर ले लिया है, कुछ दिन बाद हम वहाँ चले जाएंगे। तब गोमती देवी ने कहा, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन तूने नए घर में माता लक्ष्मी जी का मंदिर बनवाया है या नहीं? ये सुनकर चंचल ने कहा, माँ जी, आप सारा दिन पूजा करती रहती हैं, वहाँ भी आप यही सब करेंगी, इसीलिए हमने सोचा कि आप यहीं रहें। हम आपको खर्चा भेज दिया करेंगे। नए घर में केवल हम दोनों जा रहे हैं। यह सुनकर गोमती देवी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, चंद्रभान, ये बहू क्या बकवास कर रही है? तेरे घर में मेरे और मेरे लक्ष्मी नारायण के लिए कोई जगह नहीं है। इन्हीं की कृपा से तुझे ये सब मिल पाया है और तू उन्हें ही भूल गया। चंद्रभान ने कहा, माँ, ये सब मैंने अपनी मेहनत से हासिल किया है और चंचल कह तो रही है आपको खर्चा भेज दिया करेंगे। आप इतने बड़े घर में जाकर क्या करोगी? गोमती देवी रोने लगी, लेकिन दोनों बहू बेटे उन्हें छोड़कर चले गए। गोमती देवी दिन रात माता लक्ष्मी से प्रार्थना करने लगी, हे माँ लक्ष्मी, मेरा बेटा नासमझ है, उसे कोई दंड नहीं देना। एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास होगा और वह आपकी शरण में आ जाएगा। उसे माफ कर दीजिए। अगले दिन से गोमती देवी सुबह स्नान आदि करके
माता लक्ष्मी के लिए प्रसाद बनाती और भगवान श्री हरि का भजन पूजन करके प्रसाद ग्रहण करती। कभी कभी वह अपने लिए खाना बनाती, कभी केवल प्रसाद खाकर ही संतोष कर लेती थी। एक दिन गोमती देवी घर के बाहर बैठी थी, तभी उनके पड़ोस की एक औरत वहां आई। गोमती देवी ने उससे कहा, बेटी मुझे बाजार से कुछ सामान ला दे, घर में सामान खत्म होने वाला है। वह औरत बाजार से सारा सामान ले आई और घर में रख दिया। जाते समय उसने पूछा, माँ जी आपके बेटे ने आपको नहीं बुलाया? चंद्रभान ने पूरे गांव को दावत दी है अपने नए घर की। तब गोमती देवी ने कहा, जो मेरी माँ लक्ष्मी का ना हो सका वह मेरा क्या होगा, अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। यह सुनकर वह औरत चली गई। इसी तरह समय बीतता गया। धीरे धीरे गोमती देवी बहुत कमजोर हो गई। अब उनसे प्रसाद व खाना नहीं बनाया जाता था। बड़ी मुश्किल से वह प्रसाद बनाती और उसे खाकर ही संतुष्टि कर लेती थी। एक दिन गोमती देवी लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद उनके सामने बैठकर रोने लगी और उन्होंने कहा, हे माँ, अब इस संसार से मन भर चुका है, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और कितना कष्ट सहना होगा आपसे मिलने के लिए। ये कहकर वह भजन करने लगी। अगले दिन गोमती देवी ने स्नान किया और भगवान के प्रसाद के लिए हलवा बनाने लगी तो देखा कि आटा खत्म हो चुका है। उन्हें ध्यान आया कि कुछ गेहूं पड़े हैं। वे गेहूं लेकर चक्की के पास पीसने बैठ गई, लेकिन कमजोरी के कारण उनसे चक्की चल ही नहीं रही थी। ये देखकर उनकी आंखों से आंसू आ गए और उन्होंने कहा, हे माँ लक्ष्मी, आज मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, मेरा नियम टूट जाएगा। मेरे श्री हरि भूखे रहें, ये मैं सह नहीं सकती, मुझे शक्ति दो प्रभु। ये कहकर उन्होंने फिर कोशिश की, लेकिन चक्की घूम ही नहीं रही थी। एक बार और कोशिश करके वह हार गई और रोने लगी। तभी नीले प्रकाश से पूरा घर भर गया और उन्होंने देखा माता लक्ष्मी स्वयं चक्की चला रही हैं। गोमती देवी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। तब लक्ष्मी जी ने कहा, क्या देख रही हो? मुझे भूख लग रही है, इसमें गेहूं डालो। गोमती देवी को होश नहीं था। वे रोते रोते चक्की में गेहूं डाल रही थी और माता लक्ष्मी गेहूं पीस रही थी। जब गोमती देवी को सुध आई तो वह माता लक्ष्मी के चरणों में गिर गई। माता लक्ष्मी ने कहा, आज तुम्हारी तपस्या सफल हो गई, मांगो क्या मांगना है। गोमती देवी ने कहा, मुझे अपने चरणों में स्थान दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। माता लक्ष्मी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। गोमती देवी पहले जैसी स्वस्थ हो गई। फिर लक्ष्मी जी ने कहा, मेरा भोग कहाँ है? यह सुनकर गोमती देवी ने हलवा बनाकर लक्ष्मी जी को दे दिया। माता लक्ष्मी ने बैठकर हलवा खाया और कहा, मेरा मन भर गया तुम्हारे भोग से। अब इस संसार में तुम्हारा कुछ समय ही बाकी है, उसके बाद तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति होगी। आज से तुम्हें यहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। तभी वह छोटा सा घर सुंदर महल बन गया और उसमें अन्न धन के ढेर लग गए। माता की कृपा से नौकर चाकर काम करने लगे। माता लक्ष्मी के बारे में सुनकर चंद्रभान और चंचल रोते हुए आए और गोमती देवी के चरणों में गिर पड़े। गोमती देवी ने उन्हें माफ कर दिया और वे सब साथ साथ रहकर माँ लक्ष्मी की पूजा करने लगे।